भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। एक युवा साधक को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। एक दिन वह एक बुजुर्ग जैन साधक के पास पहुंचा और उनकी सराहना पाने की कोशिश में ज्ञान बयारने लगा। वह कहने लगा, मन बुद्धि चेतना कुछ भी वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। जगत का वास्तविक स्वरूप शून्य है। न कहीं भ्रम है, न ज्ञान, न कोई ज्ञानी, न कोई मूर्ख। न कुछ देने को है, न पाने को है, सब कुछ शून्य है। चुपचाप बैठे चीलम फूंकते बुजुर्ग ने अचानक अपनी लाठी उठाकर युवा साधक की पीठ पर दे मारी। युवा साधक भड़क कर उठ खड़ा हुआ। गुस्से और अपमान से उसका चेहरा तमतमा उठा। शांत भाव से चीलम फूंकते बुजुर्ग साधक ने आंखें मिचमिचा कर पूछा, अगर सब कुछ शून्य हो गया हो तो क्रोध कहाँ से आया? मौनी बाबा अद्भुत शक्तियों के मालिक थे। उनके साथ रहने वाले भक्तों को अक्सर ही कुछ ऐसे अनुभव हो जाते जो मानवीय शक्तियों के परे हैं। एक बार मौनी बाबा के साथ तोता पंडित जी, मुकुटलाल, रामवीर सिंह और अरुण सेठ आदि भक्त चित्रकूट गए। नई गाड़ी थी। कानपुर पार करके सुबह 5 बजे वह लोग आयर पहुँचे, जहाँ स्वामी अखंडानंद जी महाराज का शरीर छोड़ा था। इधर से सब लोग बातचीत करते हुए गए। जब आयर से चले तो अचानक मौनी बाबा एकदम चुप हो गए। वे 1 घंटे तक मौन रहे। सारे भक्त भी उनकी मुख मुद्रा गंभीर देखकर चुपचाप हो गए। करीब 1 घंटे बाद वे अरुण ड्राइवर से बोले कि आगे एक पेट्रोल पंप पड़ेगा, वहीं तेल भरवा लेना, वरना चित्रकूट में भीड़ भाड़ के कारण बहुत दिक्कत होगी। जब ही गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंची, अपने आप ही बंद हो गई। गाड़ी नई थी, ऐसे कैसे अचानक बंद हो गई? ड्राइवर ने बोनट खोला, देखा, चारों ओर से देखा, परंतु कुछ समझ में नहीं आया। लगभग 12-15 मिनट हो गए, तब गुरु जी बोले, अरे ये 1 घंटा से हमारी जान को आई। देख तो ये कहाँ से चली है। देखा तो डीजल टंकी के पास निकली हुई पाइप है। तेल टंकी में एकदम खाली पड़ा है। नया पाइप लगाकर 45 लीटर तेल भरवाया गया और तब चित्रकूट को रवाना हुए। अनुमान है कि जब बाबा अचानक मौन हुए तभी पाइप निकलकर गिर गई। किस प्रकार गाड़ी पेट्रोल पंप तक पहुंची ये तो मौनी बाबा ही जानते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज धनतेरस है। आज के दिन लोग माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं। आज की कथा में माता लक्ष्मी का ही वर्णन किया जाएगा। हे साध्वी, देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों के समाप्त होने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। ऐसे 30 दिनों का एक महीना होता है और इन्हीं 2 महीनों की एक ऋतु कही गई है। इन्हीं 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु कही गई है। ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर श्रीहरि आंखें मूंद लेते हैं। श्रीहरि की आंखें मूंद लेने पर प्राकृतिक प्रलय हो जाता है। जब प्राकृतिक प्रलय के समय समस्त चराचर प्राणी, देवता, विष्णु तथा ब्रह्मा, ये सब श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। क्षीर सागर में शयन करने वाले तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु प्रलय के समय परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में विलीन हो जाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठात्र सनातन शिव उनके ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। सभी शक्तियां विष्णु माया दुर्गा में समाहित हो जाती हैं और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवता दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में प्रविष्ट हो जाते हैं। नारायण के अंश स्वामी कार्तिकेय उनके वक्षस्थल में लीन हो जाते हैं। हे सुब्रते, गणों के स्वामी गणेश श्री कृष्ण के दोनों भुजाओं में, सभी देवियां भगवती लक्ष्मी में, लक्ष्मी गोपियां देवपत्नियां श्री राधा में और राधा श्री कृष्ण के प्राणों में अधिष्ठित हो जाती हैं। सावित्री तथा वेद शास्त्र सभी सरस्वती में और सरस्वती श्री कृष्ण की जिह्वा में विलीन हो जाती हैं। विराट के अंश स्वरूप क्षुद्र विराट महाविराट में और महाविराट उन श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। उनके रोमकूप में विश्व समाहित है। उनके आँख मीचने पर प्रकृति प्रलय हो जाता है और खुलने पर सृष्टि कार्य प्रारंभ हो जाता है। उस समय वे परमात्मा मूल प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं।
उस समय एकमात्र पराशक्ति ही शेष रहती है। चैतन्य स्वरूपिणी वे ही प्रलय काल में विद्यमान रहती है। उनके गुणों का वर्णन करने में ब्रह्मांड में कोई समर्थ नहीं है। चारों वेदों ने 4 प्रकार की मुक्तियां बताई हैं। भगवान की भक्ति प्रधान है जो मुक्ति से श्रेष्ठ है। ये मुक्ति हैं सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, निर्वाण प्रदान करने वाली। भक्तजन परमात्मा प्रभु की सेवा छोड़कर मुक्तियों की कामना नहीं करते। धर्मराज कहने लगे, हे सावित्री, तुम 1,00,000 वर्ष तक पुण्य क्षेत्र भारत में सुख का भोग कर अंत में माँ भगवती के लोक में निवास करोगी। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया गया सावित्री व्रत उसी प्रकार चमत्कारी होगा, मंगलकारी होगा, जैसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का महालक्ष्मी व्रत कल्याणप्रद होता है। सावित्री व्रत 14 वर्ष तक और महालक्ष्मी व्रत 16 वर्ष तक करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को राधा जी की उपासना, प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा उपासना व व्रत करने से सभी प्रकार के मंगल होते हैं। धर्मराज के चले जाने के बाद सावित्री सत्यवान को लेकर के वरदानों के अनुसार सब तरफ से प्रसन्न रहने लगी। सभी सुख भोग कर पति के साथ देवलोक को चली गई। मानसकार लिखते हैं, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, आप मुझे लक्ष्मी का कथानक, जिसमें प्रथम लक्ष्मी की पूजा किसने किया, उनके स्वरूप और उनके नाम का गुणों का वर्णन किसने किया था, सुनाएं। श्री नारायण कहने लगे, हे ब्राह्मण, प्राचीन समय में सृष्टि के आरंभ में रास मंडल के मध्य परमात्मा श्री कृष्ण के वाम भाग से भगवती राधा प्रकट हुई थी। वे अपनी इच्छा से 2 रूपों में व्यक्त हो गई। उनके बाएं अंश से महालक्ष्मी आविर्भूत हुई तथा दाहिने अंश से स्वयं राधा ही विद्यमान रही। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण भगवान को अपने पति रूप में वर्ण किया। तत्पश्चात महालक्ष्मी ने भी उन्हीं को पति बनाने की इच्छा प्रकट की। ऐसा विचार कर श्री कृष्ण 2 रूपों में हो गए। बाएं अंश से विष्णु और दाहिने अंश से श्री कृष्ण ही बने रहे। तदंतर श्री कृष्ण ने महालक्ष्मी को चतुर्भुज विष्णु को दे दिया। महालक्ष्मी गायों में सुरभि तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे महालक्ष्मी ही क्षीर सागर की कन्या के रूप में प्रकट हुई। वे ही चंद्रमा में शोभा हैं, सूर्यमंडल में प्रभा, सामिध्यान, वस्त्रदेव, प्रतिमा, माणिक्य, मुक्ता, माला, दूध, चंदन और मेघों में महालक्ष्मी ही विराजमान है। वैकुंठे पूजितां शादो देवी नारायणेन च, द्वितीये ब्राह्मणं भक्त्यां, तृतीये शंकरेण च, विष्णुनां पूजितां सा च क्षीरोदे भारते मुनेः, स्वायंभुवेन मनुनां मानवेन्द्रश्च सर्वतः, ऋषीन्द्रश्च मुनिश्च सिद्धश्च गृहीभिभवेः, गंधर्वश्च नागयेद्यो पाताले कुश पूजते। हे मुनि, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ में उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की थी। दूसरी बात ब्रह्मा ने तथा तीसरी बार शंकर ने भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। भगवान विष्णु ने भारतवर्ष में क्षीर सागर में उन महालक्ष्मी की पूजा की। उसके बाद स्वयंभुव मनु, सभी राजागण, श्रेष्ठ ऋषि, मुनीश्वर तथा सदाचारी गृहस्थ, इन सभी लोगों ने जगत में महालक्ष्मी की उपासना की। गंधर्व तथा नाग आदि के द्वारा पाताल में पूजित हुई। हे नारद, ब्रह्मा जी ने भाद्रपदी शुक्ल अष्टमी के से पक्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक पूजा की। फिर 3 लोकों में पूजा होने लगी। चैत्र, पौष तथा भाद्रपद मास में मंगलवार को विष्णु भगवान द्वारा पूजा की गई। मंगल ने भी मंगलमयी भगवती की पूजा की। उनके बाद केदार, नील, सुबल, नल, ध्रुव, उत्तानपाद, बलि, कश्यप, दक्ष, कर्दम, प्रियव्रत, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण ने उनकी उपासना की थी। तभी से
संपदाओं की विग्रह रूपिणी वो महालक्ष्मी सभी लोगों द्वारा पूजित और वंदनीय हैं। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में ब्रह्मनिष्ठ तथा तत्वज्ञानी मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने इंद्र को कब और कैसे किस अपराध के कारण शाप दिया था? देवताओं ने किस तरह समुद्र मंथन किया था? श्री नारायण बोले, हे नारद, प्राचीन समय में तीनों लोकों के अधिपति इंद्र मधुपान से प्रसन्न और कामासक्त होकर रंभा के साथ विवाह कर रहे थे। उसी समय अपनी शिष्य मंडली के साथ दुर्वासा मुनि पधारे। उनको देखकर इंद्र ने मुनि तथा शिष्य वर्ग को प्रणाम किया। मुनि दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु द्वारा एक परम मनोहर पारिजात पुष्प भी समर्पित किया। इंद्र ने राज संपदा के मद में उस शोक नाशक और मोक्षदाता पुष्प को ऐरावत के मस्तक पर फेंक दिया। पुष्प का स्पर्श होते ही महाथी बेकाबू होकर जंगल में चली गई। इंद्र ने उस पुष्प का तिरस्कार किया। इसे देख करके दुर्वासा कहने लगे, जो मानव सौभाग्य से प्राप्त भगवान विष्णु के नैवेद्य का त्याग करता है वह श्री बुद्धि तथा राज्य से वंचित हो जाता है। जो भक्त श्री विष्णु के लिए अर्पित किए गए नैवेद्य को पाते ही उसे ग्रहण कर लेता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके स्वयं जीवन मुक्त हो जाता है। यदि कोई मनुष्य अनजाने में भी श्री विष्णु का नैवेद्य ग्रहण कर लेता है तो वह अपने 7 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो ज्ञान पूर्वक भक्ति के साथ भगवान विष्णु का नैवेद्य ग्रहण करता है वह तो करोड़ों जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, यह निश्चित है। हे इंद्र, तुमने जो अभिमान बस इस पारिजात पुष्प को हाथी के मस्तक पर फेंक दिया है, इस अपराध के कारण लक्ष्मी दी तुम लोगों का परित्याग करके भगवान श्री हरि के लोक में चली गईं। दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र जब अमरावतीपुरी में पहुंचा तो वहां पर दैत्यों और असुरों को देख भयभीत होकर मंदाकिनी के तट पर देवगुरु बृहस्पति के चरणों में सिर रखकर उनको सब समाचार बताकर रोने लगे। देवगुरु कहने लगे, हे इंद्र, अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल कर्ता को भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हे इंद्र, प्राणी कर्म से ही शाप, कर्म से ही आशीर्वाद, कर्म से ही लक्ष्मी, कर्म से दरिद्रता प्राप्त करता है। हे पुरंदर, करोड़ों जन्मों के संचित कर्म प्राणी के पीछे उसकी छाया की तरह लगे रहते हैं और बिना भोगे उसे नहीं छोड़ते। अब तुम जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना करो। तदंतर देवगुरु को आगे करके इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर देवगुरु ने ब्रह्मा जी को सारा समाचार बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, तुम मेरे वंश में उत्पन्न हुए हो और मेरे बुद्धिमान प्रपौत्र हो। इसके अतिरिक्त बृहस्पति के शिष्य हो और स्वयं देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी तथा विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे नाना हैं। जिसके तीनों लोग पवित्र हों वह पुरुष अहंकारी कैसे हो सकता है? जिसकी माता पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूप और नाना तथा मामा जितेंद्रिय हों वह अहंकार युक्त कैसे हो सकता है? पिता के दोष, नाना के दोष और गुरु के दोष, इन्हीं 3 दोषों से ही मनुष्य भगवान श्रीहरि का द्रोही हो जाता है। हे इंद्र, तुम दैव द्वारा ठगे गए हो। प्रारब्ध सबसे अधिक भाग्यशाली होता है। भाग्यहीन की मूर्ख की रक्षा करने में कौन समर्थ है? भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले पुष्प का तुम्हारे द्वारा अपमान हुआ है। इसी से भगवती श्री देवी तुम्हारे यहाँ से चली गई हैं। तुम इसी समय गुरु के साथ श्री हरि के पास जाओ। इसके बाद ब्रह्मा जी के साथ वे सभी भगवान के पास गए। सभी ने भगवान की स्तुति की और ब्रह्मा जी ने इंद्र की समस्या निवेदन कर दी। इंद्र मोहग्रस्त हो गए थे और मोहनिशा सबु सोवनिहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। मोहन अंध किन्न केहि केहि, को जग काम न चावन जेहि। मोह सकल व्याधिन कर शूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। भगवान कहने लगे, हे देवताओं,
शंकर जी के अंश से दुर्वासा मेरे प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं। उन्होंने इंद्र के अहंकार के कारण शाप दे दिया है, उसी कारण मैं लक्ष्मी सहित तुम्हारे यहाँ से चला आया हूँ। जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी नहीं रहती, शिव की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोज नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे ब्राह्मण, हे देवगण, जहाँ मेरी तथा मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ से लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट होकर चली जाती हैं और उनका पराभव हो जाता है। जो मूर्ख मनुष्य मेरी भक्ति से रहित है तथा एकादशी को मेरे जन्म के दिन, अष्टमी आदि को भोजन करता है, उसके भी घर में लक्ष्मी नहीं रहती है। जो व्यक्ति मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है और जिसके यहाँ अतिथि भोजन नहीं करता, उसके घर में मेरी प्रिया लक्ष्मी नहीं रहती है। जो ब्राह्मण वेश्या का पुत्र या पति है, शूद्रों का शव जलाता है, जो शूद्रों के यहाँ भोजन करता है, दूसरों की निंदा करता है, जो सूर्योदय तक शयन करता है, जो दीक्षा और यज्ञोपवीत से हीन है, जो उपवास नहीं करता, उसके यहाँ से लक्ष्मी चली जाती हैं। ऐसे स्थान में जहाँ भगवान की पूजा, गुणगान, भक्तों के चरित्र, शंख ध्वनि होना, तुलसी पूजा, शिवलिंग पूजा तथा शिव की कथा होती है, ब्राह्मणों की सेवा होती है, संत सेवा होती है, गौ सेवा होती है, उन स्थानों पर लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, आप समुद्र मंथन कराओ, उसमें से जो लक्ष्मी निकलें उसे देवताओं को सौंप दीजिए। कालांतर में देवताओं और राक्षसों से मंदराचल पर्वत की मथानी, कच्छप को आधार और शेषनाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया, जिसमें से 14 रत्न निकले। श्री रंभा विषबारूढ़ी अमीय शंख गजराज, धनुष कल्प तरुवैद्य मणि कामधेनु शशिबाज। तत्पश्चात ब्रह्मा, शिव तथा देवों ने लक्ष्मी की स्तुति की। तब लक्ष्मी ने देवताओं पर, देवलोक पर कृपा दृष्टि डाली, जिसके फलस्वरूप देवता मुनि दुर्वासा के शाप से मुक्त हो गए। हे नारद, फिर इंद्र ने गणपति, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिवजी और पार्वती की पूजा करके भगवती लक्ष्मी को ओम श्री ह्रीं क्लीं ऐं कमलवास्यै स्वाहा इस मंत्र का 10 लाख जप करके षोडशोपचार से पूजा किया। लक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल पर विराजमान हैं, करोड़ों चंद्रमाओं जैसे कांति रत्नमय आभूषणों से सजी हैं और मंद मंद मुस्कान से युक्त लक्ष्मी की उपासना करता हूँ। इस इंद्र ने षोडशोपचार पूजा करके महालक्ष्मी की स्तोत्र तक आराधना की। हे नारद, जो इसके 5 लाख जाप करता है, इससे सिद्ध हो जाता है। इसका पाठ करने से लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में धन धान्य से भर देती हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाय कुभाय नख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करो नाई रघुनाथ माथा। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय गाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोषो। लोकहु वेद सुसाही बरीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। घनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि निज मति अनुगाह अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु समाज सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुनी सन्मानहि सबहि सुबानी, भनति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृति महिपाल सुभाओ, जान शिरोमणि कौशल राओ। रीझत राम स्नेह निशोते, को जगमंद मलिन मति मोते। 60 सेवक की प्रीति, रुचि राखहि राम कृपालु।
उपल किए जल जान, जेहि सचिव सुमति कवि भालु। होहु कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। गुरुदेव भगवान की जय। साहब, जीवन और मरण व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, परमात्मा के हाथ में होता है। व्यक्ति के हाथ में अपना सुंदर कर्म होता है, जिसको प्राणी नहीं कर पाता। अगर अपने कर्म को प्राणी सुधार ले तो आवागमन निःसंदेह बंद हो जाएगा। इस पृथ्वी पर आने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य से मानव सब कुछ करता है, लेकिन अपने सुंदर कर्म पर ध्यान नहीं देता। वो दूसरे के चक्कर में ही परेशान रहता है। अपना कभी ये नहीं सोचता कि मैं पृथ्वी पर किस लिए भेजा गया हूँ, क्या उद्देश्य रहा है, किस पाप को काटने के लिए परमात्मा ने इस पृथ्वी पर भेजा है, इसका ध्यान नहीं रहता। हमारा और हमारे में ही अपनी पूरी आयु प्राणी बर्बाद कर देता है और पुनः परमात्मा की घंटी बज जाती है और यहाँ से चला जाता है। श्रीमान, इस पर ध्यान दें। परिवार चलाना, बच्चे पैदा करना, ये सब सारी प्रकृति की एक छोटी सी लीला है जिसके हम सभी सहभागी हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य इस पृथ्वी पर आने का कतई ये नहीं रहा है केवल परिवार के बंधन में बंध कर वही कार्य करते हुए भोगते हुए मर जाएं। प्रभु के भेजने का जो उद्देश्य रहा है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और उसी से मुक्ति होगी। यहाँ साहब, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, जो कर्म करता है उसका परिणाम अवश्य ही भोगता है। उसमें प्रभु दो आँख तो नहीं करते, जैसा कर्म किया है वैसा परिणाम मिलता ही मिलता है। वहाँ जाने के बाद उस जीव न पुरुष रहता है न वो स्त्री रहता है। जीव वहाँ पहुँचा है, उसने जो कर्म किया है उस तरह से प्राणी को दंड मिल जाता है। इसलिए हम सभी को सावधान होके अपने सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए। गुरु बनाने में भी बड़ा होशियारी रखनी पड़ती है। किसी भी गंदे व्यक्ति को गुरु का वर्ण नहीं करना चाहिए। गुरु अगर अच्छे हैं तो उसके शिष्य भी अच्छे होंगे, और गुरु अगर व्यभिचारी हैं तो उसका लक्षण शिष्य में अवश्य पड़ता है। इसलिए मुझे सावधान होकर गुरु का वर्ण करना चाहिए, क्योंकि गुरु के दिए हुए मंत्र से ही मेरा उद्धार होगा। हमारा यही आग्रह बार बार रहता है कि अगर व्यक्ति दीक्षित है तो केवल उसी का भजन करते हुए अपने बैतरणी को पार कर ले, राग द्वेष मन में न रखे। आज धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। आप सभी प्रसन्न रहें, सतगुरु के चरणों में पहले से भी ज़्यादा प्रेम हो, ऐसा मैं गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए कथा को समाप्त करता हूँ। आगे की कथा कल।